सूर्य अथवा सूरज सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य अवयव घूमते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है और उसका व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है। ऊर्जा का यह शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। परमाणु विलय की प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करता है। सूर्य से निकली ऊर्जा का छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है, जिसमें से 15% अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। 30% पानी को भाप बनाने में काम आता है और बहुत सी ऊर्जा पेड़ पौधे समुद्र सोख लेते हैं। इसकी मजबूत गुरुत्वाकर्षण शक्ति विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए पृथ्वी और अन्य ग्रहों को इसकी तरफ खींच कर रखती है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 14,96,00,000 किलोमीटर या 9,29,60,000 मील है तथा सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में 8.3 मिनट का समय लगता है। इसी प्रकाशीय ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण नामक एक महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है। यह पृथ्वी के जलवायु और मौसम को प्रभावित करता है। सूर्य की सतह का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा, निकेल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, नियोन, कैल्शियम, क्रोमियम तत्वों से हुआ है। इनमें से हाइड्रोजन सूर्य के सतह की मात्रा का 74% तथा हीलियम 24% है। इस जलते हुए गैसीय पिंड को दूरदर्शी यंत्र से देखने पर इसकी सतह पर छोटे बड़े धब्बे दिखलाई पड़ते हैं। इन्हें सौर कलंक कहा जाता है। ये कलंक अपने स्थान से सरकते हुए दिखाई पड़ते हैं। इससे वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर 27 दिनों में अपने अक्ष पर एक परिक्रमा करता है। जिस प्रकार पृथ्वी और अन्य ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार सूरज भी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। इसको परिक्रमा करने में 22 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। इसे एक निहारिका वर्ष भी कहते हैं। इसके परिक्रमा करने की गति 251 किलोमीटर प्रति सेकंड है। विशेषताएं: सूर्य एक जी टाइप मुख्य अनुक्रम तारा है जो सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99.86% समाविष्ट करता है। करीब 90 लाखवें भाग के अनुमानित चपटेपन के साथ यह करीब गोलाकार है। इसका मतलब है कि इसका ध्रुवीय व्यास इसके भूमध्य रेखीय व्यास से केवल 10 किलोमीटर से अलग है। जैसा कि सूर्य प्लाज्मा का बना है और ठोस नहीं है, यह अपने ध्रुवों पर की अपेक्षा अपनी भूमध्य रेखा पर ज्यादा तेजी से घूमता है। यह व्यवहार अंतरीय घूर्णन के रूप में जाना जाता है और सूर्य के संवहन एवं कोर से बाहर की ओर अत्यधिक तापमान ढलान के कारण पदार्थ की आवाजाही की वजह से हुआ है। यह सूर्य के वामावर्त कोणीय संवेग के एक बड़े हिस्से का वहन करती है, जैसा क्रांतिवृत्त के उत्तरी ध्रुव से देखा गया, और इस प्रकार कोणीय वेग पुनर्वितरित होता है। इस वास्तविक घूर्णन की अवधि भूमध्य रेखा पर लगभग 25.6 दिन और ध्रुवों में 33.5 दिन की होती है। हालांकि सूर्य की परिक्रमा के साथ ही पृथ्वी के सापेक्ष हमारी लगातार बदलती स्थिति के कारण इस तारे का अपनी भूमध्य रेखा पर स्पष्ट घूर्णन करीबन 28 दिनों का है। इस धीमी गति के घूर्णन का केंद्र अपसारक प्रभाव सूर्य की भूमध्य रेखा पर के सतही गुरुत्वाकर्षण से 1.8 करोड़ गुना कमजोर है। ग्रहों के ज्वारीय प्रभाव भी कमजोर है और सूर्य के आकार को खास प्रभावित नहीं करते हैं। सूर्य एक पॉपुलेशन या भारी तत्व युक्त सितारा है। सूर्य का यह गठन एक या एक से अधिक नजदीकी सुपरनोवाओं से निकली धनुषाकार तरंगों द्वारा शुरू किया गया हो सकता है। ऐसा तथाकथित पॉपुलेशन 2 भारी तत्वाभाव सितारों में इन तत्वों की बहुतायत की अपेक्षा सौरमंडल में भारी तत्वों की उच्च बहुतायत ने सुझाया है, जैसे कि सोना और यूरेनियम। ये तत्व किसी सुपरनोवा के दौरान ऊष्माशोषी नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा अथवा किसी दूसरी पीढ़ी के विराट तारे के भीतर न्यूट्रॉन अवशोषण के माध्यम से रूपांतरण द्वारा उत्पादित किए गए हो सकने की सर्वाधिक संभावना है। सूर्य की चट्टानी ग्रहों के माफिक कोई निश्चित सीमा नहीं है। सूर्य के बाहरी हिस्सों में गैसों का घनत्व उसके केंद्र से बढ़ती दूरी के साथ तेजी से गिरता है। बहरहाल, इसकी एक सुपरिभाषित आंतरिक संरचना है जो नीचे वर्णित है। सूर्य की त्रिज्या को इसके केंद्र से लेकर प्रभामंडल के किनारे तक मापा गया है। सूर्य का बाह्य प्रभामंडल दृश्यमान अंतिम परत है। इसके ऊपर की परतें नग्न आंखों को दिखने लायक पर्याप्त प्रकाश उत्सर्जित करने के लिहाज से काफी ठंडी या काफी पतली है। एक पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान, तथापि जब प्रभामंडल को चंद्रमा द्वारा छिपा लिया गया, इसके चारों ओर सूर्य के कोरों का आसानी से देखना हो सकता है। सूर्य का आंतरिक भाग प्रत्यक्ष प्रेक्षणीय नहीं है। सूर्य स्वयं ही विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए अपारदर्शी है।
हालांकि जिस प्रकार भूकंप विज्ञान पृथ्वी के आंतरिक गठन को प्रकट करने के लिए भूकंप से उत्पन्न तरंगों का उपयोग करता है, सौर भूकंप विज्ञान का नियम इस तारे की आंतरिक संरचना को मापने और दृष्टिगोचर बनाने के लिए दाब तरंगों पराध्वनि का इस्तेमाल करता है। इसकी गहरी परतों की खोजबीन के लिए कंप्यूटर मॉडलिंग भी सैद्धांतिक औजार के रूप में प्रयुक्त हुए है। कोर। सूर्य का कोर इसके केंद्र से लेकर सौर त्रिज्या के लगभग 20-25% तक विस्तारित माना गया है। इसका घनत्व 150 ग्राम से मी 3 तक पानी के घनत्व का लगभग 150 गुना और तापमान 15.7 करोड़ केल्विन के करीब का है। इसके विपरीत सूर्य की सतह का तापमान लगभग 5800 केल्विन है। सोहो मिशन डेटा के हाल के विश्लेषण विकिरण क्षेत्र के बाकी हिस्सों की तुलना में कोर के तेज घूर्णन का पक्ष लेते हैं। सूर्य के अधिकांश जीवन में ऊर्जा पी प्रोटॉन श्रृंखला कहलाने वाली एक चरणबद्ध श्रृंखला के माध्यम से नाभिकीय सम्मिलन द्वारा उत्पादित हुई है। यह प्रक्रिया हाइड्रोजन को हीलियम में रूपांतरित करती है। सूर्य की उत्पादित ऊर्जा का मात्र 0.8% CNO चक्र से आता है। सूर्य में कोर अकेला ऐसा क्षेत्र है जो सम्मिलन के माध्यम से तापीय ऊर्जा की एक बड़ी राशि का उत्पादन करता है। 99% शक्ति सूर्य की त्रिज्या के 24% के भीतर उत्पन्न हुई है तथा त्रिज्या के 30% द्वारा सम्मिलन लगभग पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस तारे का शेष उस ऊर्जा द्वारा तप्त हुआ है जो कोर से लेकर संवहनी परतों के ठीक बाहर तक विकिरण द्वारा बाहर की ओर स्थानांतरित हुई है। कोर में सम्मिलन द्वारा उत्पादित ऊर्जा को फिर उत्तरोत्तर कई परतों से होकर सौर प्रभामंडल तक यात्रा करनी होती है, इसके पहले कि वह सूर्य प्रकाश अथवा कणों की गतिज ऊर्जा के रूप में अंतरिक्ष में पलायन करती है। कोर में प्रोटॉन श्रृंखला दर 1 सेकंड 9.2137 बार पाई जाती है। यह अभिक्रिया 4 मुक्त प्रोटॉनों हाइड्रोजन नाभिक का प्रयोग करती है। यह हर सेकंड करीब 3.7138 प्रोटॉनों को अल्फा कणों हीलियम नाभिक में तब्दील करती है। सूर्य के कुल 8.9105 मुक्त प्रोटॉनों में से यह लगभग 6.2111 किलो प्रति सेकंड हाइड्रोजन से हीलियम सम्मिलन के बाद हीलियम ऊर्जा के रूप में सम्मिलित द्रव्यमान का लगभग 0.7% छोड़ती है। सूर्य 42.6 करोड़ मीट्रिक टन प्रति सेकंड की द्रव्यमान ऊर्जा रूपांतरण दर पर ऊर्जा छोड़ता है। 384.6 वॉट, 3.846 वॉट 1 या 9.19210 मेगाटन प्रति सेकंड राशि ऊर्जा पैदा करने में नष्ट नहीं हुई है, बल्कि यह राशि बराबर की इतनी ही ऊर्जा में तब्दील हुई है तथा ढोकर उत्सर्जित होने के लिए दूर ले जाई गई, जैसा द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता अवधारणा का वर्णन हुआ है। कोर में सम्मिलन से शक्ति का उत्पादन सौर केंद्र से दूरी के साथ बदलता रहता है। सूर्य के केंद्र पर सैद्धांतिक मॉडलों के आकलन में यह तकरीबन 276.5 वॉट मीटर 3 होना है। जीवन चक्र। सूर्य आज सबसे अधिक स्थिर अवस्था में अपने जीवन के करीबन आधे रास्ते पर है। इसमें कई अरब वर्षों से नाटकीय रूप से कोई बदलाव नहीं हुआ है और आगामी कई वर्षों तक यूं ही अपरिवर्तित बना रहेगा। हालांकि एक स्थिर हाइड्रोजन दहन काल के पहले का और बाद का तारा बिल्कुल अलग होता है। निर्माण। सूर्य एक विशाल आणविक बादल के हिस्से के ढहने से करीब 4.57 अरब वर्ष पूर्व गठित हुआ है, जो अधिकांशतः हाइड्रोजन और हीलियम का बना है और शायद इन्हीं ने कई अन्य तारों को बनाया है। यह आयु तारकीय विकास के कंप्यूटर मॉडलों के प्रयोग और न्यूक्लियो कोस्मोक्रोनोलॉजी के माध्यम से आकलित हुई है। परिणाम प्राचीनतम सौरमंडल सामग्री की रेडियोमेट्रिक तिथि के अनुरूप है, 4.567 अरब वर्ष। प्राचीन उल्कापातों के अध्ययन अल्पजीवी आइसोटोपों के स्थिर नाभिक के निशान दिखाते हैं, जैसे कि लॉस 60, जो केवल विस्फोटित अल्पजीवी तारों में निर्मित होता है। यह इंगित करता है कि वह स्थान जहां पर सूर्य बना के नजदीक एक या एक से ज्यादा सुपरनोवा अवश्य पाए जाने चाहिए। किसी नजदीकी सुपरनोवा से निकली आघात तरंग ने आणविक बादल के भीतर की गैसों को संपीड़ित कर सूर्य के निर्माण को शुरू किया होगा तथा कुछ क्षेत्र अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के अधीन रहने से बने होंगे। जैसे ही बादल का कोई टुकड़ा जहां कोणीय गति के संरक्षण के कारण यह भी घूमना शुरू हुआ और बढ़ते दबाव के साथ गर्म होने लगा, बहुत बड़ी द्रव्य राशि केंद्र में केंद्रित हुई, जबकि शेष बाहर की ओर चपटकर एक डिस्क में तब्दील हुई, जिनसे ग्रह व अन्य सौरमंडलीय निकाय बने। बादल के कोर के भीतर के गुरुत्वाकर्षण ने अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न की, वैसे ही डिस्क के आसपास से और अधिक गैस जुड़ती गई, अंततः नाभिकीय सम्मिलन को सक्रिय किया। इस प्रकार सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य अपनी मुख्य अनुक्रम अवस्था से होता हुआ करीब आधी राह पर है, जिसके दरमियान नाभिकीय सम्मिलन अभिक्रियाओं ने हाइड्रोजन को हीलियम में बदला।
हर सेकंड सूर्य की कोर के भीतर 40 लाख टन से अधिक पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित हुआ है और न्यूट्रिनो व सौर विकिरण का निर्माण किया है। इस दर पर सूर्य अब तक करीब 100 पृथ्वी द्रव्यमान जितना पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित कर चुका है। सूर्य एक मुख्य अनुक्रम तारे के रूप में लगभग 10 अरब साल जितना खर्च करेगा। Thanks for watching. Subscribe for more.